प्रिय स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं हेमराज योगी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जो हमारा प्रकरण है, आपने रस और रसों के अंतर्गत रस के स्वरूप, उसकी परिभाषाएं और उसके अवयव, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी योग से जो रस निष्पन्न होता है, अब रस की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वह आस्वाद रूप में बनता है। तो जो आचार्य भरत मुनि थे और आचार्य भरत मुनि का सूत्र था विभावा अनुभाव व्यवचारी संयोगात्रस्य रस निष्पत्ति है। विभावा अनुभाव संचारी संयोगात्रस्य रस निष्पत्ति है। इस सूत्र के 4 व्याख्याकार हुए थे। इस सूत्र की व्याख्या करने वाले 4 आचार्य हुए हैं, जिन्होंने हैं भरत मुनि के सूत्र की इन्होंने क्या की है, व्याख्या की है। तो यहाँ तक हम कल चर्चा कर चुके हैं। उनमें जो नाम आते हैं, भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, ये 4 आचार्य भरत मुनि के सूत्र के व्याख्याकार हुए हैं। इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए और सिद्धांतों के माध्यम से इन्होंने रस निष्पत्ति का जो सूत्र है उसकी व्याख्या की थी। इसके बाद में जो एक बहुत मोस्ट प्रश्न होता है वो यह है कि भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले प्रथम व्याख्याकार कौन थे। प्रथम व्याख्याकार तो भरत मुनि का जो सूत्र था, भरत मुनि के सूत्र की व्याख्या करने वाले प्रथम व्याख्याकार हैं भट्टलोलट। यानी भट्टलोलट ने जो भरत मुनि का सूत्र है उसकी सर्वप्रथम व्याख्या की थी और इन्होंने सिद्धांत दिया था उत्पत्तिवाद। इन्होंने सिद्धांत दे दिया उत्पत्तिवाद। इन्होंने ये माना कि जो रस हैं उनकी उत्पत्ति होती है। जैसे राम, दुष्यंत आदि जैसे पात्र हैं, ऐतिहासिक पात्र हैं, कृष्ण है, जो ऐतिहासिक पात्र हैं, उन पात्रों की जो अभिनय करने वाले होते हैं, उन पात्रों की जो अभिनय करने वाले होते हैं, उन अभिनयकारों में जैसे वो उस कौशल से उसका अभिनय करते हैं, नाटक आदि का अभिनय करने वाले उस कौशल से अभिनय करते हैं कि वह उसमें मूल पात्र की उत्पत्ति मान लेते हैं कि उस व्यक्ति में मूल पात्र की क्या हो गई, उत्पत्ति। जैसे मान लो रामलीला मैदान में और कोई व्यक्ति राम का अभिनय कर रहा है, तो जो दर्शकगण हैं उस अभिनेता में राम की उत्पत्ति मान लेते हैं कि राम की इसमें क्या हो गई, उत्पत्ति, और उसको राम मान करके उस रस का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो इन्होंने ये माना कि इस प्रकार से रस की क्या होती है, उत्पत्ति। तो हम लोग कल 4 आचार्य और उनके दिए हुए जो सिद्धांत थे उनको हम लिख चुके। इसके बाद में एक एक आचार्य को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर लिख लीजिए आप। नंबर 1, भट्टलोलट और इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। इन्होंने उत्पत्तिवाद सिद्धांत दिया था। अब देखो, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, भरत मुनि के सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं। तो आप इसमें लिखिए
लिखिए इसमें भट्ट लोलट भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं। यानी भरत मुनि का जो रस सूत्र है उसके प्रथम व्याख्याकार कौन है? भट्ट लोलट। ठीक है भाई, यह प्रश्न सेकंड ग्रेड 2013 सेकंड ग्रेड 2013 में एग्ज़ाम हुई थी, वो 2014 में, और उसमें ये प्रश्न पूछा था कि भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं, और ऑप्शन में चारों को दे दिया। ऑप्शन में चारों आ गए ऐसे, जैसे भट्ट लोलट, भट्ट नायक, अभिनवगुप्त। ठीक है भाई, और उसके बाद में है शंकुक। तो भट्ट लोलट भरत मुनि के रस सूत्र के क्या हैं? प्रथम व्याख्याकार। ठीक है भैया, तो आगे लिखिए बे रस की मूल बेरस की मूल स्थिति ऐतिहासिक पात्रों जैसे ऐतिहासिक पात्रों राम, कृष्ण, दुष्यंत आदि। यानी जो ऐतिहासिक पात्र हैं उन ऐतिहासिक पात्रों में मानते हैं, यानी इन पात्रों में क्या है? रस की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानते हैं। यानी जो रस उत्पन्न होता है वो ऐतिहासिक पात्रों के अंतर्गत होता है और उसका आनंद दर्शक लेते हैं, ये माना इन्होंने। और आगे क्या लिखा? अभिनेता उन पात्रों का अभिनय बड़ी कुशलता अभिनेता उन पात्रों का अभिनय बड़ी कुशलता से करता है, बड़ी कुशलता से करता है कि दर्शक मूल पात्र की स्थिति मूल पात्र की स्थिति का आरोप मूल पात्र की स्थिति का आरोप अभिनेता में कर लेता है या मान लेता है। यानी कि जो दर्शक है, जो प्रोग्राम देख रहा है, वह दर्शक, जैसे मान लो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन रहा है, भगवान की कथा देख रहा है, तो जो पात्र भगवान श्री कृष्ण का अभिनय कर रहा है, उस अभिनय करने वाले पात्र के अंदर ही वो क्या है? उस मूल पात्र को मान लेता है।
कि वो अभिनेता है वही क्या है, मूल पात्र है, ऐसा मान करके और वो उस रस का क्या लेता है, आनंद लेता है। तो इस प्रकार से रस की उत्पत्ति है वो किसके अंदर होती है, अभिनेता के अंदर होती है। जो भी प्रोग्राम करने वाला है, जो जिसका अभिनय कर रहा है, जैसे भगवान राम का कर रहा है, कृष्ण का या राधा का या माँ सीता जी का, जिसका अभिनय करने वाला पात्र है, जो दर्शक लोग होते हैं उस अभिनेता के अंतर्गत ही मूल पात्र की स्थिति को मान लेते हैं और वो रस का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। इसलिए जो रस की उत्पत्ति होती है वो अभिनेता के अंतर्गत होती है और उसका वो आनंद लेते हैं दर्शक। ठीक है भाई। जैसे मान लो आप मैच देखते हैं, है भाई, और उस मैच के अंतर्गत विराट कोहली यदि अच्छे से मैच खेल रहा है और आप उसको बहुत तन्मयता से देख रहे हैं, तो आप स्वयं को उसी की जगह क्या कर देते हो, स्थापित कर देते हो। ऐसा लगता है कि वो नहीं खेल रहा, आप खेल रहे हो, क्या नहीं भाई। तो फिर उसका आप क्या लेते हो, उस रस का आनंद लेते हो। यदि उनसे कोई बॉल चूक जाती है या उसमें वो छक्का या चौका नहीं मार पाते हैं तो आपको भी दुख होता है, क्योंकि आपने उसकी जगह क्या कर दिया, अपने आप को स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से अभिनेता के अंतर्गत क्या है, मूल पात्र की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है भाई। उसी को क्या है, उत्पत्तिवाद कहते हैं। ये माना है इन्होंने, हैं भट्ट लोलट ने। तो इसमें आगे लिखिए आप, अभिनेता को इस दशा में, अभिनेता को इस दशा में देखकर दर्शक, अभिनेता को इस दशा में देखकर दर्शक मानवीय सहानुभूति या भावना, मानवीय सहानुभूति या भावना से प्रेरित होकर स्वयं भी रस का आनंद लेता है। स्वयं भी रस का क्या लेता है, आनंद। स्वयं भी रसानुभूति करने लगता है, ऐसे लिख दो चाहे, स्वयं भी रसानुभूति करने लगता है, यानी रस का आनंद लेने लग जाता है। अब देखो भैया, यानी कि भट्ट लोलट ने दिया उत्पत्तिवाद और उन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि जो रस है, यानी कि वो आरोप कर लेते हैं, दर्शक मूल पात्र की स्थिति का आरोप किस में कर लेते हैं, अभिनेता में। जैसे मान लो भगवान का या राधा जी का कोई भी पात्र, जैसे भगवान श्री कृष्ण का कोई पात्र रोल कर रहा है, ठीक है भाई, कृष्ण बना हुआ है, तो जैसे ही हम देखते हैं तो जो दर्शक लोग हैं उस मूल पात्र की स्थिति को अभिनेता के रोल करने वाले के अंदर, जो उसका अभिनय कर रहा है उसके अंदर ही उसकी स्थिति को मान लेता है। यानी जो मूल पात्र है उसकी उत्पत्ति किसके अंदर हो गई, अभिनेता के अंदर। ठीक है भाई। और उससे वह उसी को मूल पात्र मान करके रस का क्या लेता है, आनंद लेता है, रसानुभूति करता है। भगवान यदि कोई रास क्रियाएं कर रहे हैं तो उनको देख करके दर्शक भी आनंद लेते हैं, जैसे माखन खाना, अपने ग्वाल वालों की माँ से शिकायत करना, गोवर्धन पर्वत को उठाना, जो भी उनकी क्रियाएं थी
तो उन सबको देख करके दर्शक क्या है, आनंद लेते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोह पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो ऐसे जो भगवान हैं, तो मूल पात्र की स्थिति किसमें, अभिनेता के अंदर, जो भी उसका पात्र है, जो उसकी लीला को कर रहा है, हम उसी के अंदर मान लेते हैं और रस का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। ठीक भाई, जैसे आप मान लो कोई टीवी पर प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उस समय जो भी पात्र होता है और वह हैं जिसका अभिनय कर रहा है, हम उसी के अंदर उसको मान लेते हैं और रसानुभूति करते हैं। बस कहने का अर्थ मेरा ये है, आप इस बात को समझिए कि इसमें जो मूल पात्र की स्थिति उत्पन्न होती है वो किसके अंदर होती है, अभिनेता के अंदर होती है। ठीक है भाई, जो भी उसका पात्र है उसके अंदर होती है, और जो दर्शक लोग हैं अपनी भावनाओं के साधारणीकरण द्वारा, उनकी भावनाओं का क्या हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है, और भावनाओं के साधारणीकरण द्वारा वह उस रस का क्या लेता है, आनंद लेता है। ठीक है प्रिय बच्चों, तो ये इनका क्या है, उत्पत्तिवाद है। तो अब इसके आगे अगले नंबर 2 पर आप उतार लीजिए, इसको उतारिए आप। हाँ भैया, नंबर 2 क्या है, और नंबर 2 पर है संकोक, आचार्य संकोक। और आचार्य संकोक का सिद्धांत है अनुमितिवाद, अनुमितिवाद। भट्टनायक का उत्पत्तिवाद, भट्टनायक का उत्पत्तिवाद, संकोक का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। ये 4 आचार्य हुए भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले। ठीक है भैया, तो इसमें आप आगे लिखिए, संकोक भी मूल रस की स्थिति, संकोक भी मूल रस की स्थिति ऐतिहासिक व्यक्तियों या पात्रों में ही मानते हैं। यानी ऐतिहासिक व्यक्तियों में ही ये मानते हैं। जैसे भट्ट लोलट ने माना, उसी प्रकार से जो ऐतिहासिक व्यक्ति होते हैं, जो इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर ही इन्होंने चित्र तुरंग न्याय। ठीक है भैया, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। अब जैसे ही आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे तो उनमें इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे, जैसे प्रश्न आ जाता है, चित्र
तुरंग न्याय देने वाले आचार्य हैं। चित्र तुरंग न्याय देने वाले आचार्य हैं। चित्र तुरंग न्याय देने वाले आचार्य हैं। तो ऐसे ऑप्शन में 4 आ जाते हैं। भट्ट लोलट, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, शंकुक, अभिनव गुप्त। ऐसे तो हम यदि इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और याद रखेंगे तो चित्र तुरंग न्याय देने वाले कौन से हैं? शंकुक। किसने दिया? शंकुक ने। ठीक है भाई। और ऐसे पूछ ले कि उत्पत्तिवाद किसने दिया? तो भट्टनायक ने। और अनुमतिवाद किसने दिया? शंकुक ने। और अभिव्यक्तिवाद किसने दिया? अभिनवगुप्त ने। तो इस प्रकार से हमें ये सारे याद रखने। ठीक है भैया। तो आगे देखो, चित्र तुरंग न्याय से अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा। चित्र तुरंग न्याय से अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा। अब देखो भैया, उन्होंने इस मत को स्पष्ट करते हुए कहा कि जैसे चित्र लिखित घोड़े को देखकर, चित्रलिखित घोड़े को देखकर जो भी दर्शक है, दर्शक अनुमान से उसे ही घोड़ा समझ लेता है, उसे ही घोड़ा समझ लेता है। यानी कि जो भी दर्शक है अनुमान लगा लेता है। जैसे वो मान लो घोड़े का चित्र देखता है, घोड़े का क्या देखता है? चित्र। और घोड़े का चित्र देख के अनुमान लगा लेता है और उसमें जो मूल घोड़ा है उसको देख लेता है वो, कि घोड़ा ऐसा होता है। वैसे ही दर्शक समझ लेता है, वैसे ही दर्शक अभिनेता में मूल पात्रों का अनुमान कर, और वो क्या करता है? मूल पात्रों का उसमें क्या लगा लेता है? अनुमान कर लेता है, अनुमान कर लेता है। अभिनेता अपने नाटकीय कौशल से अपने, जो अभिनेता होता है अपने नाटकीय कौशल से अपने आप को ऐतिहासिक पात्रों के रूप में प्रदर्शित
करने में सफल हो जाता है, सफल हो जाता है। अतः दर्शक उसी के भावों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। जो दर्शक होता है उसी के भावों के साथ, जो अभिनेता है उसी के भावों के साथ वो क्या कर लेता है, तादात्म्य तालमेल स्थापित कर लेता है और रसानुभूति में लीन हो जाता है। अर्थात रस का आनंद लेने लग जाता है और रस का वो आस्वादन करने लग जाता है, रस का आनंद लेने लग जाता है। नमस्कार सर। ये दोनों मत इसलिए मान्य नहीं हैं क्योंकि इनमें ये दोनों मत इसलिए मान्य नहीं हैं क्योंकि इनमें रस की सत्ता दर्शक रस की सत्ता दर्शक या सामाजिक में ने मानकर ऐतिहासिक पात्रों में मानी गई है, ऐतिहासिक पात्रों में मानी गई है। तो ये दोनों जो सिद्धांत हैं भट्ट लोलट का, और भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद दिया। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद, इन्होंने क्या माना कि जो रस है वह किसी अभिनेता, जो भी अभिनेता है, मान लो वो भगवान श्री कृष्ण का अभिनय कर रहे हैं, तो उस सामाजिक व्यक्ति में रस की उत्पत्ति नहीं होकर के उस अभिनेता में रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से जो अगला मत देने वाले अनुमतिवाद, अगला मत जो दिया बाद, इसमें भी जो रस की मूल सत्ता है वो किस में मानी, ऐतिहासिक पात्रों में। यानी जो रस उत्पन्न होता है वो ऐतिहासिक पात्रों के अंतर्गत होता है। जय हिंद। कल पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है भैया।